आकाश वॉज ए बॉय ऑफ क्लास 9। तब तक उसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2 महीने बाद ही रीच्ड क्लास 10। अब उसको नहीं पता था कि ये साल उसे क्या क्या सरप्राइजेस देने वाला था, या शायद शॉक। उसके डैड को अपने बिजनेस का एक ब्रांच थाईलैंड में सेट करना था, तो आकाश को हॉस्टल भेजने का डिसीजन लिया गया। आकाश वॉज एक्साइटेड एट द बिगिनिंग, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका यही एक्साइटमेंट जल्दी ही उसका ज़िंदगी बदलने वाला था। So the day finally came. His parents dropped him in the gate of his new school and then they went to the airport. आकाश के सामने एक बहुत ऊंचा गेट था with the name of the school on a signboard. गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने आकाश को उसके हॉस्टल तक ले गया। आकाश ने देखा कि स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था, लेकिन पुरानी थी। लेकिन पूरे बिल्डिंग में एक अजीब सी सन्नाटा, एक साइलेंस छाई हुई थी, जो कि एक इतने बड़े स्कूल में स्ट्रेंज बात थी। But there was greenery everywhere. Though it was not maintained properly, लेकिन सब कुछ फ्रेश लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्टल पहुंच गए। आकाश ने सिक्योरिटी गार्ड को थैंक्स बोला, लेकिन तब वो गार्ड वहाँ नहीं था। तो उसने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के मदद से अपने रूम तक पहुँचा। उसे अपने रूम को एक दूसरे स्टूडेंट कार्तिक के साथ शेयर करना था। फर्स्ट ही वॉज अ बिट डिस्कम्फर्टेबल, लेकिन कार्तिक एक फ्रेंडली लड़का था और आकाश के डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट जोन बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कार्तिक बिकेम हिज फर्स्ट फ्रेंड इन हिज न्यू स्कूल। आकाश अपने पुराने दोस्तों को मिस कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपने नए स्कूल में बहुत नए दोस्त बना लिए। लेकिन इन सब के अलावा उसे 2 चीज़ सबसे अजीब लगा। पहला, उसके स्कूल का प्रिंसिपल, क्योंकि वो कभी भी किसी से बात नहीं करता था। और दूसरी बात जो उसे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो था एक पुराना लेकिन बड़ा हवेली जैसा बिल्डिंग जो उसके हॉस्टल के बिल्कुल पीछे था। जब उसने कार्तिक से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि 10 साल पहले वो स्कूल कैंपस का ही एक हिस्सा था और उसके टॉप फ्लोर में प्रिंसिपल ऑफिस था। प्रिंसिपल का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक बार प्रिंसिपल के बेटे का बर्थडे वहाँ सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ सेलिब्रेट हो रहा था। बट सडनली द किचन कॉट फायर एंड सून स्प्रेडेड टू द होल बिल्डिंग। सब बाहर भाग रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल की वाइफ वॉशरूम में थी। अपने माँ को बचाने के लिए उसका बेटा अंदर की तरफ गया। मैनी वर इंजर्ड, लेकिन प्रिंसिपल की वाइफ और बेटा बाहर नहीं निकल पाए। एंड द डेट वाज 25 अक्टूबर। तब से उस बिल्डिंग को बंद कर दिया है और किसी का भी वहाँ जाना मना है। आकाश वाज शेकन विद द स्टोरी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इस बात को भूल गया। कुछ महीने बाद आकाश स्कूल के ऑलमोस्ट सबको जान चुका था। इट वॉज द ऑटम सीजन एंड देन वन नाइट ही हैड अ नाइटमेयर। इसके बाद आकाश अचानक उठ गया। द डेट वॉज 25 अक्टूबर। उसके साथ कार्तिक भी उठ गया। तभी उन दोनों ने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द सेम बिल्डिंग जहाँ 10 साल पहले वो इंसिडेंट हुआ था, और कोई वहाँ से उन दोनों का नाम भी पुकार रहा था। लेकिन पूरे हॉस्टल में सिर्फ वो दोनों ही जाग रहे थे। कार्तिक suggested that they should go to inspect the building,
आकाश ने कहा कि डीन होने के बाद जाएंगे। But Kartik insisted and said that teachers wouldn't allow them to go during the day. So finally आकाश agreed. दोनों हॉस्टल से चुपके से निकल गए और उस हवेली के सामने जा पहुंचे। They were excited, but were not aware that it would soon turn into a terrific adventure. Hi, I tried something new this time. Hope you like it. वैसे आपको पता होगा कि आपको अब क्या करना है। आई नो इस वीडियो में ज़्यादा क्लिप्स नहीं डाल पाया, बट प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना मत जाना प्लीज़।